ओम शांति। स्वीटेस्ट दे स्वीटेस्ट बाबा हमें इस सृष्टि पर कड़वे से मीठा बनाने के लिए प्रतिदिन मुरली के मधुर महावाक्यों द्वारा, ज्ञान द्वारा और योग द्वारा श्रृंगारित करते हैं, आत्मा को अंतर तक सजाते हैं। क्योंकि आत्मा अंदर तक काली हो गई है, दुखी हो गई है, अशांत हो गई है। और इसीलिए जब अंदर कमियां आती हैं तो बाहर से सजाने से, संवारने से इंसान की फितरत में, उसके संस्कारों में कोई अंतर नहीं आता। जब तक मन के संकल्प ना बदलें, जब तक बुद्धि में समाया हुआ ज्ञान, स्मृतियां परिवर्तन ना हो, तब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं आता। जब तक आत्मा को ये याद ना आए कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, मुझे जाना कहाँ है और फिर लौट कर कहाँ आना है, जब तक ये बेहद की स्मृतियाँ आत्मा में समाई हुई ना हो और उस अनुरूप मनुष्य आत्मा कर्म ना करे, तब तक इस सृष्टि के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता। और इसलिए बाबा रोज़ हमें ज्ञान और योग के श्रृंगार से इतना सजाते हैं और हमें स्मृतियाँ दिलाते हैं कि हम इस समय वानप्रस्थ अवस्था में हैं, हमें वाणी से परे जाना है। आज की मुरली भी हमारी इन्हीं स्मृतियों को ताज़ा कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 18 तारीख 18 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। ज्ञान और योग से श्रृंगारित रहना है। ज़रा सा भी अगर ज्ञान युक्त, योग युक्त स्थिति नहीं है तो आत्मा गफलत करने लगती है। और जब गलतियाँ होती हैं तो जैसे एक भूल से अनेक भूलें होती हैं, वैसे फिर गलतियों की भी कतारें लगने लगती हैं और आत्मा के विकर्म कटने की जगह फिर से बनने लगते हैं। इसलिए सदा श्रृंगारे रहना है। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? अब खुद को चेक करें, हम उनमें से हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। लौकिक में भी माँ बाप की यही चाहना होती है कि बच्चे ऊंच पद पाएं, तो बाबा की भी यही चाहना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, तो रूह बनकर बैठे हैं सभी। मीठे मीठे बच्चों, जिसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा, सावधानी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं और सावधानी भी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। सभी ने ज्ञान और योग के गहने पहने हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं,
ज्ञान की धारणा और योग युक्त स्थिति दोनों। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं, ब्रह्मा बाबा भी खुश होते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, क्या? फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्ठी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाबा ने सबका फोटो निकलवाया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, ऐसे कोई फिजिकली दिखाई नहीं देता, ये तो प्रतीकात्मक रूप से पवित्रता की निशानी है। यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में। याद करो, हम आत्मा परम धाम से आई, पहले पहले रही सतयुग में। तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो सतयुग आदि में हम आए थे परम धाम से, तो बहुत टाइम हो गया ना ऊपर से आए इस सृष्टि पर। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवाह में रहते हैं। जब कन्या की शादी होती है तो पियर घर में जब वो रहती है तो वनवाह में रहती है, पुराने कपड़े पहनती है। इस समय तुमको भी साधारण रहना है। तो अभी हम पियर घर में हैं, न तो साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। अभी जो हम करते हैं उसकी यादगारें फिर भक्ति मार्ग में चलती हैं। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना। कलयुग में कोई भरोसा थोड़ी ना है, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बगैर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। भक्ति में कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह ज्योति ज्योत समा जाती है। परंतु बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, ऐसा होता नहीं है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। छोटी सी बिंदी है और उसमें ज्ञान का पूरा भंडार है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है ना। जैसे पेन ड्राइव में सारा डाटा भरा जाता है, छोटी सी चिप में डाटा भरा जाता है। ऐसे छोटी सी आत्मा है और उसमें 84 जन्मों का पूरा पाठ नोंधा हुआ है, भरा हुआ है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है।
आत्मा परम धाम से आती है पाट बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो जब बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो बसंत है। जब बिल्कुल अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उस समय रूप है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तो बसंत भी है। तो सभी मनुष्य पापात्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। अगर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र रहते हैं तो प्राप्ति बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। यह समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, आत्मा की बात है। आत्मा जब द्वापर में काम चिता पर बैठी तो सांवरी बन गई, काली हो गई। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। श्री कृष्ण तो हो ना सके ना, ब्रह्मा बाबा के लिए कह सकते हैं, पर श्री कृष्ण तो हो ना सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। ऐसे ऐसे वापस से बातें करो। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा
कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो। स्वयं में निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। जैसे जैसे चक्र फिराते रहते हैं, स्मृति आती रहती है आत्मा को, मैं कौन हूँ, मैं क्या थी, वैसे वैसे स्मृति से आत्मा की स्थिति ऊंची होती जाती है, पाप कटते जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहाँ तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी हैं तो मनुष्य, लक्ष्मी नारायण भी हैं तो मनुष्य, परंतु अंतर क्या है, दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं। जब अपने इष्ट देव का जब भक्तों को दीदार होता है, नौंधा भक्ति करते हैं तो बहुत रोते हैं। जन्म जन्म की मनोकामना पूरी हो जाती है, दर्शन हो जाते हैं। दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल। दुख के आंसू नहीं आने चाहिए, प्यार के आंसू भले आए, वो बाबा कहते मोती बन जाते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, कुछ भी हो जाए, है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा करते रहो। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं। अब तो सब जगह बुलाते हैं कि आकर शांति दो, शांति पाठ कराते हैं। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। यह तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, सतयुग आदि से विकर्माजीत संवत चलता है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर विक्रम संवत शुरू हो जाता है, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। तो विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विकर्माजीत।
फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता। विक्रमाजीत संवत के साथ शुरू होता है जब राजा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठते हैं, तो तब से कहते हैं कि विक्रम संवत शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं कि विक्रम राजा हो जाता, विकर्म करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, तो पवित्रता खंडित हो जाती है। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। तो जितना जितना आत्मा पवित्र होती जाएगी उतना बाबा के समीप आती जाएगी। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तो देखो हम ऐसे हैं, एवर रेडी रहते हैं। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो। बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि बहुत सारे होते हैं ना। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक बाबा ना आए तब तक तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। परंतु वापस तो कोई भी जा ना सके, गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, अभी संगम पर है। अगर यहाँ देखें तो कितनी सारी जनसंख्या है, सतयुग में कितनी थोड़ी सी है। स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, समृद्धि थी, संपन्नता थी, ऐसे समय पर थे। फिर 84 जन्मों बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं। अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं। झूठखंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। हर एक मनुष्य आत्मा में 5 विकार हैं। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहाँ सदैव खुशी रहती है, जय जयकार हो जाती है और वहाँ पर सदैव खुश रहते हैं सब आत्माएं। वह है ही सुख धाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से
तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। बाबा ने चित्र भी बनवाए थे, है ना, एल्बम भी बनवाई थी, परंतु फिर आते हैं चले जाते हैं, फिर सब चीज़ें छोड़ दी करनी। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होते नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। वहाँ सत्संगों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, कोई पढ़ाई थोड़ी ना पढ़ते हैं। यहाँ तो पढ़ाई है ना। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। तो ये यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है और घर भी है हमारा। तो हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है और हैप्पीनेस भी मिलती है, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ। गाते भी हैं, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, मंदिरों को लूटकर मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, इतना धन देते हैं, है ना। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अवलदीन बाबा है ना, जो भक्ति मार्ग में कहानी सुनते आए हैं, अलाउद्दीन का चिराग। बाबा बता रहे हैं अल्लाह शिव बाबा और अव्वल यानी नंबर 1 वाली आत्मा है ब्रह्मा बाबा। तो वो तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा यानी बाप दादा है। पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं। अव्वल दीन जो कहा ना, अव्वल यानी नंबर 1, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। देवी देवता धर्म फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डेटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट। कल्प पहले भी छोड़कर गए थे और अभी भी फिर से हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का तो वह याद आता है। स्टार्टिंग के अंदर यज्ञ में कईयों को ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए, तो फिर देखते थे स्वप्न के अंदर साक्षात्कार में कि बाबा बता रहे हैं कि यहाँ जाओ। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहे मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। 7 डेज़ कोर्स करते हैं ना, उस कोर्स के बाद फिर मुरली सुनना शुरू करते हैं। तो 7 डेज़ कोर्स में बेसिक नॉलेज आ जाती है ताकि हम मुरली को समझ सकें। इसलिए बाबा ने कहा
7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान है, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। कैसे सफलता मूर्त बनेंगे? अगर हमारे अंदर मोल्ड होने की विशेषता है, एडजस्ट हो जाते हैं इजीली। तो जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। सफलता का आधार है सर्व शक्तियाँ। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जिसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, फिजिकली बॉडी से आना जाना इसकी प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। बुद्धि में चले बस ये काम खत्म करके मुझे कर्मातीत स्थिति में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। तो बार बार कर्मयोगी कर्मातीत का अभ्यास सारे दिन में करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। जगी ही रहे।
जगी